तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे याद रखें। उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय टेबल को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको ये 6 निष्पत्तियां जो है त्रिकोणमिति का, ये याद रखना होगा इसी क्रम में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद आपको ये कोण याद रखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे हम टेबल को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे हम, तो अंडर रूट 0/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट 1/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट 2/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट 3/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट 4/4। इसी तरह आपको लिख लेना है। फिर क्या करेंगे कि अब आप ध्यान से देखिएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, जीरो। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ये 1/4 है तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो 1/2 ये हो गया, बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 से ये 1 बार में कटेगा और 2 से 4 2 बार में कटेगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का पूर्ण वर्ग नहीं है 2, तो इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो ये रूटे में रह पाएगा, √2। उसके बाद इसको हल करेंगे तो √3 रूट में रह जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो ये देखिए साइन का सभी मान हम कितने आसानी से लिख दिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए साइन का निकल गया है मान, तो अब हम कस का मान निकालेंगे। तो देखिए जो अंत में आया है उधर से उठाकर यहाँ शुरू से लिखना है। तो 1 उठाकर यहाँ पर रखेंगे, फिर 1 के बाद √3/2 यहाँ पर रखेंगे, √3/2, फिर 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और जो शुरू में था वो लास्ट में चला जाएगा 0। मतलब कि साइन का आप लिख लिए हैं तो कस का एकदम आसान है, कस को लिख सकते हैं। अब देखिए टैन थीटा का मान लिखना है यहाँ पर। तो टैन का सूत्र होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे कि साइन बटा में कॉस के रूप में लिखेंगे, मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, यानी कि साइन के मान में कॉस के मान से भाग देंगे, जितना आएगा वो आएगा वहां यहाँ पर लिख देना है। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है। अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा √3। यहाँ पर देखिए 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे तो ये कट कर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से भाग देंगे √3/2 में, 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा √3/1 यानी कि √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित होता है, तो इसको इस तरह लिख देंगे। अब देखिए टैन का मान लिख दिए हम। अब कॉट का क्या करना है कि जो लास्ट में आया है उसको शुरू में लेकर आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित, फिर यहाँ पर √3 है तो √3 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 है तो 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर 0 है तो 0 लास्ट में चला जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए सेक का मान निकालना है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/में कॉस थीटा। 1/में कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा ये है ना, कॉस थीटा का उल्टा है, विलोम है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि इसका मान निकालने के लिए कॉस का विलोम कर देंगे। अब देखिए 1 का विलोम क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 का उल्टा कीजिएगा तो इसके नीचे 1 ही ना है, 1 का नीचे क्या होता है, 1। अब इसको उल्टा करिएगा तो 1/1 हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, तो अभी तो 1 ही होगा, 1 लिखेंगे। अब इसको cos थीटा में √3/2 है,
तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब देखिए यहाँ पर कितना है 45 डिग्री में 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, और इसका उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0। तो किसी भी अंक में जीरो से भाग देने को क्या होता है अपरिभाषित, तो इसको चिन्ह देंगे। और फिर यहाँ से सेक थीटा का मान निकल गया, तो कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, जो लास्ट में आया है उसको शुरू में लिखेंगे, उसी तरह लिख देना है। फिर 2 आया है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर √2 है तो √2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 है शुरू में तो इसको अंत में लिख देंगे। देखिए कितना आसानी से पूरा टेबल हम पूरा कर दिए हैं। तो इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब यह देखिए आपसे अगर कोई पूछेगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए tan यहाँ है, tan यहाँ है, 45 यहाँ है। देखिए tan यहाँ है और 45 यहाँ है, तो tan के सामने और 45 डिग्री के सामने क्या आ रहा है 1, तो यानी कि tan 45 का मान क्या हो गया 1। इसको इस तरह देखा जाता है। कोई पूछेगा कि सेक 60 डिग्री का मान क्या है, तो सेक यहाँ पर है और 60 डिग्री के सामने देखिए सेक 60 डिग्री के सामने क्या आ रहा है 2, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना है 2। तो इस तरह आप इस त्रिकोणमितीय टेबल को याद रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।